आईवीएफ कराने के लिए बेसिकली हमें उसके 2 फेजेस होते हैं। पहले तो ये होता है जब पेशेंट तैयार होता है कि हाँ अब हमें आईवीएफ कराना है, उसके बाद उसकी प्लानिंग शुरू होती है कि कितना टाइम उसको आईवीएफ के लिए चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको तभी विजिट प्लान करना चाहिए। आप उसके पहले चाहो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लो, बिकॉज अगर आप दूर रहते हो उस क्लिनिक से तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। जैसे अगर आप इंटरनेशनली फ्लाई कर रहे हो या अगर आप पेरीफेरी से भी आ रहे हो, उस केस में आपको अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट लेना चाहिए, सो दैट आप पीरियड के 2nd से 5th डे के बीच में डॉक्टर के पास आने का प्लान करो। ये नहीं कि आप पहले आ जाओ जिसकी वजह से आपके साइकिल्स ही के लिए आप वेट करते रहो, तो आपका बहुत टाइम ख़राब हो जाता है। या तो फिर डॉक्टर आपको इस तरह से मेडिसिन दे दें जिससे कि आपके टारगेटेड टाइम पे पीरियड्स हों, आप यहाँ पहुँचो और आपको पीरियड स्टार्ट हो जाए। पीरियड्स जब आपके स्टार्ट होते हैं उसके लगभग 21 डेज़ के अंदर आपकी पूरी आईवीएफ की साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इंक्लूडिंग जो इंजेक्शंस लगते हैं अंडे निकालने के लिए, जो भ्रूण बनाए जाते हैं और भ्रूण रखे जाते हैं। प्लस आप कोई भी फ्लाइट 72 आवर्स के पहले टाउन शहर नहीं छोड़ सकते हो। मीन्स अगर आपको यूएस भी फ्लाई करना है तो आफ्टर 72 आवर्स ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करोगे, या अगर आपको बॉम्बे भी यहाँ से फ्लाई करके जाना है तो भी आप 72 आवर्स के बाद फ्लाइट करोगे। तो आप 21 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड आप वो टाइम पकड़ के चलो कि वो टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप फ्रोज़न साइकिल के लिए जा रहे हो, मीन्स अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि आप आईवीएफ 2 पार्ट्स में कराओगे और आप अपने बॉडी को ब्रेक दोगे, या किसी वजह से आपको फ्रोज़न साइकिल के बारे में बताया गया है, जैसे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से फ्रोज़न साइकिल करना पड़ रहा है, उस केस में आपके साइकिल ब्रेक हो जाते हैं और इनिशियल आप पहले 14 डेज़ के लिए रहते हो आकर के, फिर आप जो 2nd टाइम आते हो तो आप 1 वीक का विजिट रखते हो, बिकॉज आप ईटी के दिन ही आते हो, रेस्ट ऑल प्रिपरेशंस वहीं हो जाते हैं, एंड 7 डेज़ आप यहाँ स्टे करके ईटी के 1-2 दिन पहले रुकोगे, ईटी के 3 दिन बाद रुक करके आप अपनी फ़्लाइट ले सकते हो। तो ये 2 तरह के सिनेरियोज़ हैं जो आईवीएफ में पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह से उसका स्टे होता है। तो ये बहुत बड़ा टाइम नहीं है थिंकिंग कि ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये एक बेबी करने के लिए कर रहे हो, इसलिए बहुत ही शॉर्ट टाइम है। अगर आप इसको प्लान्ड वे से करोगे तो आपका स्टे बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प होता है और बहुत ही मैनेज होता है। अगर आप पहले से नहीं बता के आओगे तब आप कभी भी आ जाओगे, उससे आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। उनको हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होना होता है, वो आराम से अपने होटल या जो भी अगर उन्होंने अकोमोडेशन लिया है वहाँ रह सकते हैं। जिस दिन अंडे भी निकाले जाते हैं उस दिन हार्डली 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल में स्टे होता है। ये जो 20 दिन का टाइम होता है, इस दौरान भी मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट होकर नहीं रहना पड़ता है, वो अपने होटल या अकोमोडेशन में रह सकता है। उसको डॉक्टर से आके विजिट करना होता है, उनको इंजेक्शंस लगते हैं इस दौरान, और आके डॉक्टर से मिलना होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, एंड इसलिए वो उसको कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती। जिस दिन अंडे भी निकाले जाते हैं उस दिन पेशेंट को 2 से 3 घंटे अस्पताल में रहना होता है। ईटी वाले दिन भी पेशेंट को 2 से 3 घंटे अस्पताल में रहना होता है। तो ये बहुत ही एक डे केयर जैसा प्रोसेस है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम रखें आपका ख्याल।